नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ खास खबरों की तरफ रुख करते हैं। आदिवासी क्षेत्र कहे जाने वाले ग्राम पंचायत जुगैल क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट चालू होने के शुभ अवसर पर ग्राम प्रधान जुगैल सुनीता यादव और प्रतिनिधि दिनेश यादव द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ द्वारा टावर का निरीक्षण करते हुए कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद मोबाइल नेटवर्क चालू हुआ है। मंत्री संबोधन में कहा कि 2017 के बाद हम बीजेपी सरकार में पहली बार विधायक बने। क्षेत्र के विकास को लेकर सदन में कई बार चर्चा भी हमने की है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क लगने से लेकर रोड, पुल, इंटर कॉलेज की मांग विधानसभा में पेश की और सभी के आशीर्वाद से हमारी डबल इंजन की सरकार प्रमुखता से लेते हुए इस क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। जी बताइए, आज नेटवर्क जो है इतने दिन के बाद नेटवर्क यहाँ पर भी चालू हुआ है, तो उसके बारे में आप जनता को क्या संदेश देना? पहली बात तो नवरात्र के शुभ अवसर पर अपने सभी क्षेत्रवासियों को हृदय से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जो यह क्षेत्र जुगैल क्षेत्र था, काफ़ी दिनों से यहाँ नेटवर्क की वजह से काफ़ी समस्या लोगों को था, चाहे उनका एम्बुलेंस का हो, चाहे वह जो है कि 112 नंबर डायल करना हो या किसी को सूचना करना हो, किसी अधिकारी को सूचना करना हो, तो ऐसे क्षेत्र में किसी से संपर्क नहीं हो पाता था। काफ़ी दिनों से यहाँ के लोगों का मांग था कि यहाँ पर नेटवर्क की सुविधा हो जाए। हमने काफ़ी प्रयास करके यहाँ तक कि यहाँ के सम्मानित ग्राम प्रधान जी को भी ले गए। माननीय अश्विनी वैष्णव जी जो दूरसंचार के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मैं 3 बार गया। 3 बार के बाद चौथी बार में हम लोग का प्रयास सफल हुआ। और ऐसे जगहों पर जहाँ पर नेटवर्क की व्यवस्था नहीं है, आश्वासन भी माननीय मंत्री जी ने दिए हैं कि जहाँ ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर दूर क्षेत्र हैं, जहाँ पर नेटवर्क की भी समस्या है, ऐसे क्षेत्रों में चिन्हित करा करके हमको वहाँ का जो है कि हमको भेजवाइए। मैं उसको तत्काल वहाँ पर नेटवर्क चालू कराने का काम करूँगा। मैं ग्राम प्रधान जुगैल विकास जनपद सोनभद्र। जी, आज़ादी के इतने वर्ष बाद आपके क्षेत्र में नेटवर्क की व्यवस्था हुई है। जी, हमारे गांव में 75वां साल बाद नेटवर्क की व्यवस्था हुई है। जब हम लोग वोट बहिष्कार किए तब जाकर हमारे गांव में नेटवर्क आज चालू कराया गया है। आज इसी खुशी में हम सभी महिलाएं एकत्रित हुई हैं और हमारी सभी माताएं बहनें धरना प्रदर्शन किए और भाई बंधु भी उन लोग का भी मैं साथ में रहे और उन लोगों ने भी मेरा साथ दिया और हम लोग धरना प्रदर्शन करने के बाद आज हमारे गांव में नेटवर्क चालू हुआ है। जी, संबोधन के माध्यम से मंत्री जी के सामने आपने कहा कि 10 टावर के लिए हमने आओ। जी, माननीय मंत्री जी भारत लोक शिक्षा परिषद के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर पंजाबी बाग स्टेडियम में भव्य एकल श्री राम कथा का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा ने कथा के चौथे दिन कहा कि जो राम की शरण में आता है उसकी सद्गति निश्चित होती है। उन्होंने बताया कि रामचरितमानस ज्ञान, भक्ति, कर्म और शरणागति के 4 घाटों का सरोवर है। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, हनुमान चालीसा पाठ, शास्त्र चंडी महायज्ञ और श्री राम झांकी मंदिर का आयोजन भी किया गया। विश्व हिंदू परिषद, संत महात्मा और कई गणमान्य उपस्थित रहे। जैसे आप सबको पता है, अभी एकल कथा चल रही है, राम कथा, और ये पंजाबी बाग में हो रही है 4 तारीख तक। इसमें पूरे दिल्ली के लोग और इवन बाहर के लोग भी इसमें अपना योगदान कर रहे हैं और इससे मेनली हम एकल के कामों को राम जी के कामों से जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। इसमें रमेश भाई ओझा जी मेन मुख्य इसमें प्रवक्ता हैं और इसके माध्यम से मतलब हम लोग युवा को, बाकी नए लोगों को जिनको एकल का नहीं पता, उसके एकल का मेन प्रचार प्रसार करना हमारा मेन इसमें रोल है, ताकि लोग इससे जुड़े। एकल के काम में जो हम 1 लाख विद्यालय हम लोग चला रहे हैं गांव-गांव में जाके और पूरे ओवरऑल गांव की हम होलिस्टिक डेवलपमेंट का हम लोग जिम्मा उठाते हैं। तो इस जो इवेंट अभी हम कर रहे हैं एकल राम कथा, इसके थ्रू हम लोग लोगों को जोड़ के और एकल क्या कर रहे हैं और क्या क्या मतलब हमारे जो पूरे देश भर में हमारे जो काम चल रहे हैं उसके थ्रू हम लोगों को बताना चाहते हैं। एकल श्री राम कथा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है भारत लोक शिक्षा परिषद द्वारा। हमने अपनी रजत जयंती पे भारत लोक शिक्षा द्वारा एक आयोजन किया है। भाई जी बहुत अच्छा बोलते हैं
और मैं बीइंग युवा प्रधान हूँ मैं यहाँ पर, तो मैं बीइंग सब युवा से अपील करती हूँ कि जो भगवान राम के जो आदर्श है, भगवान राम भी हमारे लिए एक युवा एग्जाम्पल है, तो उनके आदर्शों पे चले और अपने देश में, अपने राष्ट्र के निर्माण के कार्य में उनकी मदद करें और यहाँ पे भारी से भारी संख्या में आए और भाई जी की कथा सुने। और हम 5 अप्रैल को एक युवा मीट भी रख रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली युवाओं के लिए ही वो दिन रखा गया है। तो 1 घंटा 3 से 4 के समय हम युवा के लिए रख रहे हैं, जिससे युवा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़े और हमारा संदेश उन तक पहुंचे और एकल से जुड़कर एकल के जो राष्ट्र निर्माण के कार्य है उसको आगे बढ़ाएं। जैसे आप सबको पता है अभी एकल कथा चल रही है, राम कथा, और ये अपना दल इसके राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आशीष पटेल ने बुधवार को पार्टी की मासिक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस दौरान बताया कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल 28 अप्रैल को अपना जन्मदिवस पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ लखनऊ कैंप कार्यालय पर मनाएंगी। आशीष पटेल ने कार्यकर्ताओं से 14 अप्रैल से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान में गंभीरता से जुटने को कहा। जिला अध्यक्ष अपना दल एस मोहम्मद कलीम अख्तर अंसारी। सर, जो आज मासिक बैठक की आप लोगों की किन बिंदुओं में क्या क्या बातें हुई उसके बारे में बताएं सर। असल में आज ऐसा लगा कि पहली बार समीक्षा बैठक हुई है जी। और आशीष भैया ने जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्षों से सवालात किए, तो ऐसा लगता था बचपन की याद आ गई, जैसे कोई टीचर हमें पढ़ा रहा हो। और बहुत अच्छा लगा कि पार्टी के अंदर इससे बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, क्योंकि हम घर घर जाकर और विधानसभाओं में जाकर, जोन अध्यक्षों के पास जाकर, और हमारे अंदर खुद फिक्र पैदा होगी। उससे पहले जो समीक्षा बैठक होती थी वो समीक्षा तो होती थी, लेकिन कार्यकर्ताओं को उस तरीके। मैं नंदलाल वर्मा, प्रदेश महासचिव व्यापार मंच सोनभद्र से आया हूँ। आज की बैठक में का मुख्य उद्देश्य ये था कि अभी जो जिला अध्यक्षों का चयन हुआ था, जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने विधानसभा अध्यक्ष को बनाए। तो उन विधानसभा अध्यक्षों को बुलाया गया था और उन्हीं को मंच पे बुलाया गया है कि कितने विधानसभा अध्यक्ष हर जिले से हैं। सर, आप बात करेंगे अगर पूरे उत्तर प्रदेश आगामी 2027 चुनाव है, अपना दल पार्टी क्या कुछ नया खास करने जा रही है? जिस हिसाब से आज की मासिक बैठक हुई है विधानसभा अध्यक्षों की, अगर निरंतर इसी तरह कार्य होता रहा तो 2027 में हम लोग अच्छा ग्रोथ करेंगे। आम जनमानस को आगामी चुनाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनमानस को आगामी चुनाव जो हमारी एनडीए गठबंधन काम कर रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है और उसका अच्छा प्रचार भी हो रहा है। अपना परिचय। नंदलाल वर्मा, प्रदेश महासचिव व्यापार मंच अपना दल कन्नौज। सर, जो आज की बैठक थी आप लोगों की, उसमें किन किन बिंदुओं पर क्या बातें हुई, आप कुछ क्या? आज हमारी मासिक बैठक थी और उस मासिक बैठक में विधानसभा के जो भी अध्यक्ष रहे उन सभी को यहाँ बुलाया गया और उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम लोगों को दिशा निर्देश दिए और आगे जैसे भी हमको संगठन चलाना है सारे जिला अध्यक्षों को दिशा निर्देशित किया। सर, 2027 में आम चुनाव पे आप लोगों की क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या कार्यकारिणी में क्या क्या किन बिंदुओं पर वर्क हो रहा है आपका? जहाँ तक 2027 की बात है तो उसके लिए अभी शीर्ष नेतृत्व हमको दिशा निर्देश देंगे, लेकिन अभी हमारे संगठनों के जो आमूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। पार्टी के कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने, आशीष भैया जी ने सभी पदाधिकारियों से बैठक की, साथ में बातचीत की और उनके कार्य को लेकर उन्हें बधाई दी। सर, आपने आज ज्वाइनिंग की है तो प्रदेशवासियों और खासकर पीलीभीत वासियों को क्या मैसेज संदेश देना चाहिए? मैं पीलीभीत जिला से हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फैजान है और मैं बड़े भाई अभिजय सिंह पटेल जी से मिला था, उन्हीं के जरिए पार्टी में जुड़ा हूँ और आज जो है सदस्यता ज्वाइन करने आया हूँ। और कुछ कहना चाहेंगे 2027 की विधानसभा चुनाव के लिए, क्या कहना चाहेंगे?
सीहोर जिले के ब्लॉक भैरुंदा नरसुल्लागंज के ग्राम पंचायत बसंतपुर का एक मामला सामने आया, जहां की सरकार द्वारा ग्रामीणों को फ्री स्वास्थ्य सेवा एवं महंगी अंग्रेजी दवाइयों से राहत मिले, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय आयुर्वेद औषधालय खोले गए हैं, जिनमें डॉक्टर और दवा साजों की नियुक्ति की। लेकिन शासकीय आयुर्वेद औषधालय में जो दवा साज और छोटे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो तो जनता की सेवा के लिए समय पर सामुदायिक आयुर्वेदिक औषधालय पहुंचते हैं, लेकिन जिन डॉक्टरों को मोटी सैलरी पर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए नियुक्त किया है, वो गरीब आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से उल्टा सेवा के नाम पर सरकार द्वारा दी जा रही मोटी सैलरी की मेवा जरूर खा रहे हैं, जिसका नतीजा उन आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को भुगतना पड़ रहा है, जहां कि सरकार द्वारा आदिवासियों की सेवा के लिए आयुष केंद्र खोल उन केंद्रों का लाभ भोली भाली जनता को नहीं मिल पा रहा। हाँ, कहाँ रहते हो आप? ये बताइए, अभी आप कहाँ खड़े हो? अस्पताल में। तो यहाँ कोई डॉक्टर है या नहीं? कोई भी नहीं है। तो आप यहाँ इलाज के लिए आते हो? हाँ, आते हैं। तो जब आप इलाज के लिए आते हो तो यहाँ कौन मिलता है आपको? वो भाई मिलती है, वो मैडम भाई। छोटी वाली? हाँ। और एक जो बड़ी डॉक्टर वो नहीं मिलती आप? नहीं आती, कभी सभी मिलती। मतलब डेली नहीं मिलती जब आप आते हो? डेली नहीं मिलती। डेली कौन मिलता है? वो भाई मिलती है। सिर्फ दूसरी वाली? हाँ, छोटी वाली भाई है ना, साबुत। अच्छा, और जो वो आहुति राय वो नहीं मिलती है ना? तो ये कब से नहीं, मतलब जब भी आप आए वो नहीं मिली? नहीं, वैसे कभी सभी मिलती वो। मतलब डेली जब आओ? डेली आया भी नहीं मैं, एक दो बार। मतलब कभी कभी मिली, कभी नहीं मिलती। और आज आई कि नहीं वो? आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्या ताला लगा है ना? अच्छा, तो इसके आप लोगों ने शिकायत करते हो या नहीं? अरे नहीं, कुछ भी नहीं। शिकायत करते हो कि नहीं? हाँ, कर भी देते हैं, कोई सुनता कोई नहीं सुनता। लेकिन ये मैडम नहीं आ रही है ना? हाँ, वो तो नहीं आ रही। मतलब हफ्ते में 1-2 दिन ही आती होगी? डेली आती है। हाँ, मतलब दूसरी वाली नहीं आती है ना? दूसरी वाली हफ्ते में 1-2 बार आती नहीं आती। अब हम भी हमेशा नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन आपको आप लिए ना? हाँ, मिली वैसे, बाकी कभी नहीं मिली। 1-2 बार। अच्छा, 1-2 बार मिली। ठीक। हाँ, कहाँ रहते हो आप? ये बताइए, अभी आप कहाँ खड़े हो? जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा तहसील कैसरगंज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में एसडीएम कोर्ट और तहसीलदार कोर्ट भूलेख कार्यालय और तमाम तहसील कार्यालयों का निरीक्षण भी किया गया। शासन के दिशा निर्देशानुसार जिले के तमाम तहसीलों का भी निरीक्षण का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के क्रम में तहसील कैसरगंज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान तमाम विभागों में लापरवाही और कमियां भी पाई गई, जिसके बाद कैसरगंज निरीक्षण के दौरान एसडीएम बहराइच और जिलाधिकारी कैसरगंज आलोक प्रसाद और अधिकारी भी मौजूद रहे।